हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रेन ब्रशर, योर ओन ई लर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम लोग कर रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो ये बताता है कि एसेट्स हमेशा लायबिलिटीज के इक्वल होती हैं। तो हमें इसमें सिर्फ इक्वेट करना है एसेट्स और लायबिलिटीज को, जो कि सभी इक्वेशन के बाद हमेशा इक्वल रहेंगे। इक्वेशन मतलब इक्वल रहना। तो एसेट्स क्या होती है, अगर मैं सिंपल टर्म में बोलूं तो एसेट्स मतलब वो जो बिजनेस की ओन होती हैं, जो फर्म्स की अपनी होती हैं, वो एसेट्स होती हैं। और लायबिलिटीज वो होती हैं जो बिजनेस को पे करनी होती हैं। तो लायबिलिटीज दो तरह की होती हैं, इंटरनल लायबिलिटीज और एक्सटर्नल लायबिलिटीज। इंटरनल और एक्सटर्नल। जो इंटरनल लायबिलिटीज होती हैं इसको हम बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल मतलब क्या? जो ओनर ने अपनी पॉकेट से अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है। और एक्सटर्नल लायबिलिटीज होती हैं अदर्स, अदर लायबिलिटीज। अदर लायबिलिटीज जो फर्म ने आउटसाइडर को पेमेंट करनी होती है अदर देन द ओनर। तो इस तरह से जो हमारी इक्वेशन बनती है वो ऐसे होती है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज, या फिर इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एसेट इक्वल टू, क्योंकि लायबिलिटीज है उसके दो पार्ट है, कैपिटल और अदर लायबिलिटीज, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। हमें इसको अदर लायबिलिटीज नहीं लिखना है, हमें इसको सिंपली लायबिलिटीज लिखना है। तो इक्वेशन इस तरह होगी, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। और एसेट माइनस कैपिटल इक्वल टू लायबिलिटीज, और एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल। इन ऑल सेंस ये हमारे पास इक्वल रहती हैं। तो एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज होती हैं। जो हमारी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो बताता है कि जो एसेट्स है वो लायबिलिटीज के बराबर होता है। लायबिलिटीज दो तरह की होती हैं, इंटरनल लायबिलिटीज और एक्सटर्नल लायबिलिटीज। जो इंटरनल लायबिलिटीज होती है उसको हम कैपिटल बोलते हैं, और एक्सटर्नल लायबिलिटीज जो अदर देन द ओनर की लायबिलिटीज होती हैं, जो आउटसाइडर की होती हैं। तो हम इसको इक्वेट ऐसे करेंगे, एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज, एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज। या फिर हम इसको अगर और एक्सप्लेन करें तो हो जाएगा एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। एसेट्स में से हम कैपिटल को माइनस करेंगे तो हमारे पास लायबिलिटीज आएगी, एसेट में से लायबिलिटीज को माइनस करेंगे तो हमारे पास कैपिटल आएगी। मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेता हूं। एक्सपेंड करेंगे जब इसमें, तो ध्यान रखिए ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल फॉर्म के लिए। जो पहला आपका इंटरनल एग्जाम होगा उसमें इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन जरूर पूछते हैं। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अब इसको हम अगर एक्सपेंड कर दें तो ये ऐसे हो जाएगा, एसेट्स, क्योंकि जब हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में हमें प्रॉफिट भी होता है, यानी रेवेन्यू आती है। तो ऐसे भी कह सकते हैं, एसेट इक्वल टू कैपिटल। और अगर कैपिटल में कुछ प्रॉफिट आ जाता है यानी कुछ रेवेन्यू आती है तो उसको हम कैपिटल में ऐड कर लेते हैं। तो कैपिटल प्लस रेवेन्यू, यानी जो आपका प्रॉफिट है वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, प्लस लायबिलिटीज। और थोड़ा इसको और एक्सपेंड कर लेंगे तो एसेट्स इक्वल टू कैपिटल। अब क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हैं तो नेचुरली उस बिजनेस में एक्सपेंसेस भी होंगे, तो एक्सपेंसेस हमारी कैपिटल में से माइनस हो जाते हैं। तो कैपिटल माइनस एक्सपेंसेस, क्योंकि ये हमारी कैपिटल को कम करेंगे, प्लस लायबिलिटीज।
और अब मैं रेवेन्यू एक्सपेंस को एक साथ क्लब कर लेता हूं, तो ये ऐसे हो जाएगा, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या है, वो आपका जो प्रॉफिट है, माइनस इसमें से जो आपके एक्सपेंसेस हैं, जो एक्सपेंस हमने अपने बिजनेस को रन करने के लिए किया उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे थे कैपिटल में से, प्लस लायबिलिटीज। तो अल्टीमेटली हम वही पहुंचते हैं, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अगर आपके बिजनेस में कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो कैपिटल में प्लस जाता है, और अगर एक्सपेंसेस है तो कैपिटल में से सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो एसेट इक्वल टू कैपिटल, अगर हमें प्रॉफिट हुआ तो हमने इसको रेवेन्यू को अपनी कैपिटल के साथ क्लब कर लिया, प्लस लायबिलिटीज, लायबिलिटीज रिमेन नहीं रहेगी। फिर एसेट्स इक्वल टू कैपिटल माइनस एक्सपेंसेस, क्योंकि जो बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं वो कैपिटल में से माइनस हो जाते हैं, तो कैपिटल माइनस एक्सपेंसेस प्लस लायबिलिटीज। और अब मैं इसको एक्सपेंस और रेवेन्यू को क्लब कर लेता हूं, तो आ जाएगा एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस प्लस लायबिलिटीज। तो अल्टीमेटली हमें जो इक्वेशन करनी है वो यही रहेगी, रिमेन एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अब इसको मैं आपको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूं। देखिए, लेट Mr. Ram commence a business with rupees 1 lakh. मैं यहां पर एक क्वेश्चन लिखता जा रहा हूं, ये ट्रांजेक्शन है, और यहां पे मैं इक्वेशन बना रहा हूं। इक्वेशन हमारे पास है एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है राम कमेंस बिजनेस विद रुपी 1 लाख। राम ने 1 लाख रुपीज से अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो हुआ क्या, पहले ट्रांजेक्शन में बिजनेस कमेंस, बिजनेस कमेंस। अब जब बिजनेस कमेंस हुआ तो राम ने बिजनेस जो पैसा दिया है, तो इससे क्या हुआ, एसेट्स आपकी इंक्रीज हुई हैं। तो हमारे पास एसेट्स के अंदर कमेंट जो कॉमन फैक्टर्स वो क्या हो गए, कैश। तो कैश में आपका 1 लाख रुपीज आया, और कैपिटल में आपके 1 लाख रुपीज आ गए, लायबिलिटीज आपकी जीरो है। ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन है। सेकंड ट्रांजेक्शन में राम परचेज गुड्स फॉर रुपीज 10,000। जो राम जो ओनर है फर्म का, उसने 10,000 रुपीज का गुड्स परचेज किया। जो गुड्स परचेज किया है, तो उस केसेस में क्या हो जाएगा, फर्स्ट ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन थी। सेकंड, जब गुड्स परचेज किया है तो 10,000 रुपीज पॉकेट से चले गए फर्म की, तो 10,000 रुपीज माइनस हो जाएंगे, और अब हमारे पास गुड्स यानी कि स्टॉक आप लिख सकते हैं, गुड्स 10,000 रुपीज के प्लस हो गए फर्म में। अब 10,000 रुपीज कैश में से माइनस, और स्टॉक में से स्टॉक में प्लस और कैश में से माइनस, तो रिजल्ट क्या आया, जीरो। 10 प्लस 10 माइनस, तो इफेक्ट क्या है, जीरो। तो यहां पर आएगा कैपिटल में जीरो और लायबिलिटीज में जीरो। अब जैसे ये दो ट्रांजेक्शन होंगे हम इसको क्लोज कर देंगे और इसका टोटल कर लेंगे। तो आफ्टर द ट्रांजेक्शन हमारे पास बचा क्या, 90,000 रुपीज का कैश, 10,000 रुपीज की गुड्स, 1 लाख की कैपिटल, और अभी लायबिलिटीज कुछ भी नहीं है। अब हम एक लेते हैं थर्ड ट्रांजेक्शन। थर्ड ट्रांजेक्शन में क्या हुआ, थर्ड ट्रांजेक्शन के अंदर परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स रुपीज 25,000। एक्स से 25,000 रुपीज का गुड्स परचेज किया। जो एक्स से 25,000 रुपीज का गुड्स परचेज किया, तो क्या हुआ यहाँ पे, बिकॉज क्रेडिट में परचेज किया, हमें हमें क्या पता क्रेडिट परचेज किया है, बिकॉज यहाँ पे नेम दिया हुआ है और आगे क्वेश्चन साइलेंट है। परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स रुपीज 25,000, जब भी किसी ट्रांजेक्शन में नेम दिया होता है और क्वेश्चन साइलेंट होता है, तो अजम्पशन करेंगे कि वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, अदरवाइज वो कैश ट्रांजेक्शन है। तो परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स रुपीज 25,000 ये क्रेडिट परचेज है, तो फर्म के पॉकेट से अभी कुछ भी नहीं गया, तो कैश नहीं गया, लेकिन फर्म के पास 25,000 रुपीज का गुड्स आ गया।
तो 25,000 रुपीज को हम यहाँ पे प्लस कर लेंगे। बिकॉज हमने क्रेडिट परचेज किया है तो ये हमारी लाइबिलिटीज हो गई, तो लाइबिलिटीज में 25,000 रुपीज प्लस हो जाएंगे। फिर इसको क्लोज कीजिए। अब देखते हैं हमारे पास रिजल्ट क्या आया। 90,000 रुपीज का हमारे पास कैश है, 35,000 रुपीज का हमारे पास स्टॉक है, 1 लाख की कैपिटल है और 25,000 रुपीज की हमारी लाइबिलिटीज है। आंसर 125 और ये भी 125। फिर फोर्थ ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स रुपीज 15,000 टू वाई ऑन क्रेडिट, कॉस्ट रुपीज 12,000। हमने यानी फर्म ने 15,000 रुपीज की में वाई को गुड सेल किया है जिसकी कॉस्ट 12,000 रुपीज की है, यानी कि 12,000 की चीज को आपने 15,000 में बेचा है। तो ऐसे केस में आपके पास आया क्या, रिमेन। ध्यान रखिए अभी आप जो ट्रांजेक्शन है वो कैश ट्रांजेक्शन नहीं है, इसलिए कैश में कुछ भी नहीं इंक्रीज होगा। बिकॉज आपने गुड सेल किया है तो आपकी फर्म का जो स्टॉक है वो रिड्यूस हो जाएगा, तो -12,000। क्योंकि आपने परचेज किया, आपने गुड सेल की है और वो क्रेडिट में सेल की है, जिसको हमने क्रेडिट में सेल किया है वो हमारा डेटर होता है, तो हमारा एसेट्स में डेटर बढ़ जाएगा। प्लस करेंगे 15,000 रुपीज, बिकॉज हमने 12,000 रुपीज की गुड्स को 15,000 में सेल किया है तो हमें 3,000 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। ये प्रॉफिट अक्रूवल बेसिस होता है। अक्रूवल बेसिस मींस ऑल्दो हमारे पास ये पैसा नहीं आया है, लेकिन अकाउंटिंग के अंदर हम ये मान के चलते हैं कि हमने जो प्रॉफिट है वो अक्रूवल बेसिस, अकाउंटिंग को हम अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। तो हमें 3,000 रुपीज का प्रॉफिट हो गया है, तो 3,000 रुपीज जो प्रॉफिट है उसको हम कैपिटल में प्लस कर देंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो भी रेवेन्यू होती है वो कैपिटल में प्लस होती है और एक्सपेंसेस कैपिटल में से माइनस होते हैं। तो यहाँ पे 3,000 रुपीज का हमें प्रॉफिट हुआ था और एक तक रेवेन्यू है उसको हमने कैपिटल में प्लस कर दिया, तो हमारी कैपिटल इंक्रीज हो गई। फिर से इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करके अब हमारे पास रिजल्ट आया 90,000 रुपीज का कैश है, 23,000 रुपीज की हमारे पास स्टॉक है, 15,000 रुपीज का हमारा डेटर है, 1,03,000 रुपीज की हमारी कैपिटल हो गई और 25,000 रुपीज की हमारी लाइबिलिटीज है। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, पेड रेंट रुपीज 5,000 हमने रेंट पे किया है कैश में। अगर कैश नहीं भी लिखा रहता, साइलेंट हो, तो अंडरस्टूड है कि हमने ये कैश पेमेंट किया है। तो फिफ्थ ट्रांजेक्शन है पेड रेंट, तो रेंट पे किया 5,000 तो आपका कैश 5,000 रुपीज कम हो गया। स्टॉक पे कोई फर्क नहीं, डेटर पे कोई फर्क नहीं, क्योंकि आपने रेंट पे किया तो ये क्या है, एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, कैपिटल में से माइनस करते हैं। हमने कैपिटल में से इसको एक्सपेंस को माइनस कर दिया, लाइबिलिटीज में कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर से क्लोज करेंगे ट्रांजेक्शन को। हमने क्लोज किया तो हमारा रिजल्ट आता है 85,000 रुपीज का हमारे पास कैश है, 23,000 रुपीज की हमारे पास स्टॉक, 15 के हमारे पास डेटर्स, कैपिटल हमारे पास आ गया 98,000 और लाइबिलिटीज हमारे पास है 25,000 रुपीज की। नेक्स्ट, पेड टू क्रेडिटर्स रुपीज 24,000 फॉर फुल एंड फाइनल सेटिस्फेक्शन। हमने जो क्रेडिटर्स है उसको 24,000 रुपीज पे किया है, फुल एंड फाइनल सेटिस्फेक्शन, फुल ट्रांजेक्शन। अब हमें उसको और कुछ पेमेंट नहीं करना है, तो हमने पे कितना किया, 24,000 रुपीज। जब पे किया तो हमारे बिजनेस की पॉकेट से 24,000 रुपीज माइनस हो गए हैं, तो 6 ट्रांजेक्शन हुई। पेड 24,000 मीन्स कैश कम हो गया, तो आप माइनस करेंगे 24,000 कैश में से। आपके स्टॉक में कोई फर्क नहीं हुआ, डेटर में कोई फर्क नहीं हुआ, लेकिन आपका जो क्रेडिटर्स है उसमें से माइनस करेंगे 25,000, 24 नहीं, ध्यान रखिए आपको 25,000 माइनस करना है, क्योंकि आपका जो पेमेंट है वो फुल एंड फाइनल सेटिस्फेक्शन हो गया। इट मींस एक तरह से ये समझिए कि आपका जो क्रेडिटर था उसने आपको 1,000 रुपीज का रिबेट दे दिया है, तो इस तरह से आपको 1,000 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट मींस आपकी कैपिटल बढ़ गई, तो 1,000 रुपीज आप कैपिटल में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो रिमेंबर, जब भी हमें कोई भी बेनिफिट मिलता है वो बेनिफिट आपकी कैपिटल में प्लस हो जाएगा।
तो 24,000 रुपीज हमने पेमेंट किया क्रेडिटर्स को, तो आपके कैश में 24,000 रुपीज माइनस होंगे, लेकिन आपके क्रेडिटर्स में पूरे अमाउंट माइनस होंगे 25,000, तो कि फुल सेटिस्फेक्शन हुआ। फिर से इसको क्लोज करेंगे। अब हम देखते हैं रिजल्ट क्या आता है हमारे पास। 61,000 रुपीज का हमारे पास कैश है, 23,000 रुपीज का हमारे पास स्टॉक, 15,000 रुपीज का हमारे पास डेटर, 99,000 रुपीज की हमारे पास लाइबिलिटीज, सॉरी कैपिटल, और हमारी लाइबिलिटीज है 0। अब इसको टोटल करते हैं, देखें हमारे पास जो इक्वेशन है वो कितनी की बनती है। ₹99,000 की हमारे पास इधर अमाउंट आ रहा है, और 99,000 रुपीज का हमारे पास इधर अमाउंट आ रहा है। तो अल्टीमेटली हम देखते हैं कि हमारा जो अमाउंट है वो इस तरह आता है, 99,000 रुपीज की एसेट, 99 की हमारे पास कैपिटल, और लाइबिलिटी हमारे पास है 0। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ और एग्जाम्पल करेंगे।